हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम जो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, और वो किस नदी के किनारे स्थित है, या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, उसके खोजकर्ता कौन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एक वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपका छोटा रहेगा बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे आपके लिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि हड़प्पा की जो खोज हुई थी ये 1921 में हुई थी, और किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। और इसकी जो स्थिति थी यानी कि जो कहाँ थी ये, तो मांटूगिरी जिला पंजाब पाकिस्तान में थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, या हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या ईरान। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए गए होंगे, तो आपको याद रखना है तो ये पाकिस्तान से है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और इसकी जो खोज करता हैं तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी हो जाएंगे। और इसकी जो स्थिति है ये भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये कहाँ है, देखिए याद रखना है जो हड़प्पा है हमारी ये मांटूगिरी जिला पंजाब में है, और जबकि जो मोहनजोदड़ो है ये हमारी सिंध प्रांत का लड़काना जिले पाकिस्तान में है। ठीक है, ये जिला पंजाब मांटूगिरी के जिले पंजाब में है और ये लड़काना जिले में है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा जो है वो हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब हमारा क्या है, सुतकांगे डोर की खोज कब हुई थी, 1927 में हुई थी। देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के कहने पे ही किए हैं। आप में से किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैम कुछ ऐसे करिए जो मतलब लाइन से हों और हम उसको इजीली कर लें, तो ये सब आपको लाइन से आएंगे और आप इसको अच्छे से एक बार में ही मिल गएंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, तो R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थिति कहाँ है, बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। देखिए, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगे डोर ये हमारे पाकिस्तान में, लेकिन कुछ जिले की है। ठीक है, तो आप याद रखना है जो हमारा हड़प्पा है वो पंजाब जिले में है, मोहनजोदड़ो हमारा लड़काना जिले में है, और जबकि सुतकांगे डोर जो है ये बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान जिले में है। और ये नदी कौन सी, इसकी दाशक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि चनुदड़ो की खोज कब हुई थी, 1931 में हुई थी, और किसने की थी, तो M.G. मजुमदार ने की थी। इसकी स्थिति क्या है, ये सिंध प्रांत में है और ये भी पाकिस्तान में है। तो और इसकी नदी कौन सी है, ये हमारी कौन सी नदी है, सिंधु नदी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चनुदड़ो की स्थिति किस नदी के किनारे स्थित है, चनुदड़ो की स्थिति क्या है, तो चनुदड़ो की स्थिति क्या है, वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और चनुदड़ो की खोजकर्ता कौन है, M.G. मजुमदार हैं। खोज कब हुई थी चनुदड़ो की, 1931 में हुई थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है चनुदड़ो, तो आपको याद रखना है सिंधु। देखिए सारे क्वेश्चन कितने अच्छी तरीके से आपको मिल गए एक ही उसमें, इसकी खोज भी मिल गई, और ये कहाँ है, इसकी खोजकर्ता कौन है, और ये किस नदी के किनारे से, सारे ही मिल गए। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारे क्या है, रंगपुर की खोज कब हुई थी, 1953 में की थी, और किसने की थी, माधो स्वरूप वत्स ने की थी। इसकी स्थिति क्या है, ये अहमदाबाद में है, काठियावाड़ में है, और ये कहाँ है, ये भारत में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये भादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि कोटदीजी की जो खोज थी वो 1955 से 1957 ईस्वी के बीच हुई थी। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, अगर 55 हो तो आपको 55 लगाना है, और 57 हो तो 57 लगाना है। और कहीं कहीं आपको दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए, 54 से 55 के बीच में, या 56 से 58 के बीच में, इस तरीके से आपको दे दिए गए होंगे। तो आपको याद रखना है कि इसकी खोज कब हुई थी, 1555 से 1557 के बीच में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी, ये फजल अहमद खान ने की थी। और ये कहाँ है, ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और ये नदी कौन सी है, तो ये सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रोपड़ की खोज कब हुई थी, 1953 से 1955 के बीच हुई थी। और जबकि कोटदीजी की जो हुई थी वो 55 से 57 के बीच हुई थी। इसकी किसने की थी, इसकी की थी यगदस शर्मा ने की थी। रोपड़ की खोज किसने की थी, यगदस शर्मा ने की थी। और ये कहाँ है, ये पंजाब भारत में है। और नदी पूछा जाए तो आपको सतलज नदी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ, कालीबंगा की खोज कब हुई थी, 1961 में की थी। और किसने की थी, बीबी लाल तथा वी के थापड़ ने की थी। ठीक है,
कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल तथा वी के थापड़ ने की थी। किस सन में की थी? 1961 में की थी। ये कहाँ स्थित है कालीबंगा? तो हनुमानगढ़ में है। और आपसे पूछ लिया जाए हनुमानगढ़ ना देखे ओनली राजस्थान या अफगानिस्तान, दिल्ली, मुंबई इस तरीके से दे दिए ना, तो आपको राजस्थान याद रखना है, ठीक है। दोनों में से फिलहाल एक ही दिया गया होगा। और इसकी नदी पूछी जाए तो आपको घग्गर नदी या घाघरा नदी याद रखना है। क्वेश्चन में घाघरा घग्गर दोनों में से एक ही आएगा। नेक्स्ट हमारा है कि लोथल। लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1955 से 1960 के बीच में हुई थी। किसने की थी? AR राव ने की थी। ये इसकी स्थिति ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद काठियावाड़ में स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? ये हमारी भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने की थी। किस सन में की थी? 1958 में की थी। ये कहाँ स्थित है? तो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने की थी। किस सन में की थी? 1964 में की थी, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये कच्छ गुजरात में है। और इसकी नदी कौन सी है? ये हमारी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन? सुरकोटदा। नेक्स्ट हमारे क्या है? बनमाली। बनमाली की खोज कब हुई थी? 1973 से 1974 के बीच। किसने की थी? RS विष्ट ने की थी। ये कहाँ है? तो ये हिसार हरियाणा में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो सुरकोटदा और बनमाली जो है ये आपके सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किस सन में हुई थी? 1990 से 1991 के बीच हुई थी। किसने की थी? RS विष्ट ने की थी। किस सन में की थी? 1990 से 1991 में की थी। किसने की थी? RS विष्ट ने की थी। और ये कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रन गुजरात में स्थित है ये। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मनसर मनहर नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज कब हुई थी? 1969 में की थी। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। और ये कहाँ है? ये हिसार हरियाणा में है। और ये कहाँ है? ये सरस्वती दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम दैमाबाद। दैमाबाद की खोज किसने की थी? तो SN देशपांडे ने की थी। किस सन में की थी? 1958 से लेके 1900 कुछ वर्ड हिंदी में होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, चलिए मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। तो 1958 में हुई थी। और किस बीच में हुई थी? 1958 से 1959 के बीच में हुई थी। किसने की थी? तो MN देशपांडे ने की थी। किसकी खोज की थी? दैमाबाद। तो दैमाबाद की खोज किसने की थी? दैमाबाद की खोज किसने की थी? MN देशपांडे ने की थी। किस सन में की थी? 1958 से 1959 के बीच की थी। और इसकी स्थिति कहाँ है? ये अहमदानगर महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारी गोदावरी प्रवरा। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलिए इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारी कहाँ है? ये गोदावरी प्रवरा में स्थित है। स्थित नहीं, ये स्थिति जो है ये हमारी अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इसकी नदी ये गोदावरी नदी प्रवरा के पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि देसलपुर। देसलपुर की खोज किसने की थी? KV सौंदरराजन, ठीक है। KV सौंदरराजन ने की थी। किस सन में की थी? 1963 से 1964 के बीच में की थी। और इसकी स्थिति क्या है? तो ये कच्छ गुजरात में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? वामुचेला नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड